नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बिहार उदय न्यूज की टीम तमाम प्रत्याशियों से, तमाम लोगों से राय ले रही है। अभी आपने देखो होइएगा कि जन सुराज का बिहार बदलाव पद यात्रा हर विधानसभा में हुआ है और इसी क्रम में आज हमारी मौजूदगी कल्याणपुर विधानसभा में है और कल्याणपुर विधानसभा के जन सुराज के प्रबल दावेदार, जन सुराज के भावी प्रत्याशी कल्याणपुर विधानसभा से भाई सुबोध कुमार तिवारी जी हैं। इनसे जानते हैं अभी इनका हाल फिलहाल में बिहार बदलाव पद यात्रा खत्म हुआ है। सर, स्वागत है सबसे पहले। सर, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का भी। बिहार बदलाव पद यात्रा भी अपने विधानसभा में खत्म, कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम जितना उम्मीद भी नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा। कैसा प्यार मिला? मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक नई पार्टी है, हम लोग पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों की भीड़, लोगों का स्वागत, लोगों के अंदर उत्साह, लोगों का जो जोश था वो ये चीख चीख कर कह रहा था कि कोई भी दल कुछ भी कर ले, इस बार बदलाव होकर रहेगा और जन सुराज को आने से कोई नहीं रोक सकता। बदलाव बिहार की बात कर रहे हैं या कल्याणपुर की कर रहे हैं? हर जगह की बात कर रहे हैं। कल्याणपुर में सबसे पहले होगा। कल्याणपुर को लेकर आप निश्चिंत रहिए, एक रिकॉर्ड वोट से जन सुराज जीतने जा रही है कल्याणपुर। सर, बड़ा हॉट सीट बनते जा रहा है कल्याणपुर। एक तरफ आरजेडी के सिटिंग विधायक मनोज यादव, हालांकि अभी एनडीए से चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन जन सुराज से भी के लिए आप प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। क्या लगता है सर? देखिए, जो जनता है हमारे यहाँ की, ये पूरे बिहार की जनता की तरह ये भी लोग विकल्प के अभाव में एक के डर से दूसरे को देते रहे, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था। आज जन सुराज के रूप में एक बेहतर विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। लोग कहते हैं जिस समुदाय में अब जाएं कि सर हम तो ठगे गए, हम तो फलाने को इसलिए मदद करते थे कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज जो प्रशांत जी कहते हैं ना कि भाजपा के डर से लालू जी और लालू जी के डर से भाजपा को वोट देते रहे हैं लोग, तो जैसे पूरे बिहार में एक नया विकल्प जन सुराज बनकर आया है, वैसे कल्याणपुर में भी बहुत ही प्रबल, क्या बोलते हैं, तरीके से जन सुराज की चर्चा है और जीत निश्चित है। सर, कल्याणपुर में आपने लगभग सारे पंचायतों में आपका बिहार बदलाव पद यात्रा निकला। कल्याणपुर विधानसभा में क्या खामियां निकल कर आज सर? क्योंकि हर पंचायत को आपने टच किया है। नहीं, किसकी खामियां पूछ रहे हैं आप? मतलब कल्याणपुर की? कल्याणपुर विधानसभा बहुत खामियां हैं। बहुत जगह अभी भी ऐसे हैं जहां पे रास्ते नहीं बने हैं, सड़क नहीं। बहुत जगह है, हमने सारे वीडियो फोटोज बना रखे हैं। अच्छा। अगर आप पत्रकार हैं, आपको जाके देखना चाहिए। लोग रोक रोक कर बोल रहे थे कि इतने बार से हम लोग वोट दिए, विधायक बन गए। आप बताइए कौन सा पंचायत में आप जानना चाहते हैं? मैं गांव चिन्हित करके बता दूंगा कि इस जगह की ये हालत है। उसके बाद जगह जगह पे जल जमाव मिला। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, आपका कल्याणपुर मेन मार्केट है, बीच में लगता है कि पानी भर गया, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सिसवा सोप पंचायत में जब आप मेघुआ चौक से सिसवा सोप की तरफ निकलेंगे तो वहां पे लगभग 400 मीटर का एक ऐसा पैच है जहां पे जब मैंने देखा कि उसमें बत्तख तैर रहे थे। बत्तख? हाँ, मेरे पास रोड पर बत्तख तैरेगा रोड पर? मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो है। मेरे साथी जो मेरे साथ, आप मेरे से वीडियो लेकर जाइए, वो वीडियो हमने शूट कर रखा है। और उस पंचायत में जहां से दो विधायक हुए हैं, और दोनों विधायक एक बार नहीं हुए हैं, दो बार विधायक हुए हैं। अच्छा, दोनों विधायक जो दो सिसवा सोप पंचायत से जो दो विधायक हैं, वो दोनों विधायक दो बार विधायक हुए। मजे की बात है कि एक बार केसरिया से हुए तो देखे कि वहां से हार जाएंगे तो क्षेत्र छोड़ के कल्याणपुर भागा, और दोनों की यही हालत है। और उनकी पंचायत की ये हालत है। मुझे शर्म आती है कि आप जिस पंचायत के में रहते हैं, जब उसके सड़क पे बत्तख तैर सकता है तो आपसे जनता क्या उम्मीद करेगी? अच्छा सर, जनता का मिजाज क्या लग रहा है? पब्लिकली कुछ फीडबैक आपको जनता मिला? के अंदर आक्रोश है। किसके प्रति? लालू जी के प्रति, नीतीश जी के प्रति, भाजपा के प्रति? दोनों के प्रति। जिन जिन लोगों ने जनता का खून चूसा है उनके प्रति। अब इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए।
तो फिर अब इधर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर लोगों ने जनता का इस कदर खून चूसा है उदय जी, इतनी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप एक दिहाड़ी मजदूर ब्लॉक में जाता है एक अपना आवासीय बनवाने के लिए, एक कहीं जरूरत पड़ के आचरण प्रमाण पत्र, किसी भी काम के लिए कहीं भी जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, परसों आइए, फिर परसों जाएगा, 3 दिन बाद आइए, सर्वर नहीं चल रहा है, 15 प्रिंटर खराब है। अब वो मजदूर क्या देखता है कि मैं जब जाता हूं तो मेरा 400-500 का दिहाड़ी खत्म होता है, 4 बार मैं चला गया तो 2000 का मेरा दिहाड़ी खत्म हो जाएगा। कहता है ए बाबूजी 200-400 लेके हमारा कर दीजिए, दौड़ाइए मत हमको। तो इस बदलाव करिएगा, ये सब चीजों को बदलाव जन सुरक्षा पर। सर उनको उनको घर जाके करना पड़ेगा, घर जाके महाराज कैंप लगा के। सरकारी आदमी जाके सरकारी आदमी को कैंप लगाना पड़ेगा गांव में और पंचायत में, लोगों का काम करना पड़ेगा, नहीं तो जीना मुहाल हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, वो तेजस्वी यादव जी को तो इतना अकल नहीं है कि अगर ये हमला प्रशांत किशोर तेजस्वी पे कम कर रहे सुनिए ना, मेरे हैं, से- बीजेपी के नेता का लोग का नींद उड़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव का चाल चरित्र और चेहरा बता देता हूं कि किसी भरी सभा में वो पेन उछाल उछाल के फेंक रहे थे। जिस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो अगर किताब कलम सड़क पे गिर जाता था तो उठा के सिर पे लगाते थे कि इसमें माता सरस्वती का वास है, मस्तक से लगाते थे कि गलती हो गई, पैर लग गया तो, और वो ऐसे बांट रहा है उठा करके जैसे टॉफी बांट रहा हो बच्चे के बीच। तेजस्वी यादव की गलती नहीं है, उन लोगों ने सत्ता के मद में, उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने जब बिहार को लूटना शुरू किया तो ये भी जायज नहीं समझा कि अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा का क्या महत्व है ये समझाएं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पिताजी ने लूटा, क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर नहीं लूटेंगे? अच्छा सुनिए, कोई गारंटी आप है? सुनिए मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है, कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रशांत जी लूटेंगे तो प्रशांत जी का भी वही हाल होना चाहिए जो लालू जी का हुआ। यानी आप जो मैं लूटूंगा तो मेरा भी वही हाल होना चाहिए। मैं तो जनता से जाकर कहता हूं, मैं लोगों से अपनी सभाओं में बात करता हूं कि अगर आपको कोई एक बार बेवकूफ बनाकर चला गया और दूसरी बार आपके पास वोट देने आता है तो क्या करना चाहिए। मैं जनता को खुद समझाता हूं कि डंडा लेकर के नेताजी को खदेड़ दीजिए, चाहे आपको मैं भी क्यों ना खदेड़ हूं, दे। मुझे भी खदेड़ दे अगर मैं काम नहीं करता हूं तो। बड़ी अरे मैं सबको बोलता हूं, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, हाँ। अगर काम नहीं करता हूं जो मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करता हूं तो मुझे खदेड़ दीजिए। और आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने जो अभी तक जीवन में काम किया है, मेरी जिंदगी में जो भी ऊंचाइयां हासिल की है, मेरे परिवार और मेरे पृष्ठभूमि के हिसाब से अप्रत्याशित है। उसके पीछे मेरे जीवन का एक ही वसूल है, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। अगर जो बोल दिया चाहे मुझे गर्दन कटा के पूरा करना पड़े पूरा करूंगा। और आप देख लीजिएगा अगले 5 साल में कल्याणपुर में क्या होने वाला है। हम 3 नेता का नाम रखेंगे आपसे, एक शब्द में उनके बारे में आपको जवाब देना है। हाँ, नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, लेकिन अब वो मानसिक रूप से इतने रिटायर हो चुके हैं कि उनको जल्दी से घर बैठ जाना चाहिए। लालू यादव किसी टाइम पे गरीबों को आवाज दिया, उनके लिए लालू जी का सम्मान है, लेकिन आवाज दिया, लेकिन उस आवाज के बदले में गरीबों के लिए किया कुछ नहीं, ना उनको शिक्षा दिया, ना रोजगार दिया, ना उनकी तरक्की की, सिर्फ अपना घर भरा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, लूट तबाही मचा दी, जंगल राज ला दिया। नरेंद्र मोदी बहुत ही मतलब डिप्लोमेटिक आदमी है, बहुत काबिल नेता है और वो बेचना जानते हैं, क्या बेचना, अपनी इमेज, अपनी बातें ब्रांडिंग करना जानते हैं। मतलब नेशनलिज्म, हिंदुज्म, अच्छा और नेशनलिज्म और हिंदुज्म को इस कदर उछालते हैं, इस कदर बेचते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी में जो प्रॉब्लम है पब्लिक उसको भूल जाता है और फिर मोदी जी को वोट कर देते हैं। बेहतर प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, इंदिरा गांधी, नेहरू, नरेंद्र मोदी। बड़ा टफ सवाल है आपका। अगर इन तीनों में आप मेरे से पूछेंगे अभी तक का तो नरेंद्र मोदी, भाई क्योंकि इंदिरा गांधी के कालखंड में हम ने उनको देखा नहीं काम करते हुए। हाँ तो है। सुना है कुछ चीजों को लेकर के, हाँ संपादकों के माध्यम से, किताबों में पढ़ा। इंदिरा गांधी को मैं 1 नंबर जरूर देता अगर इमरजेंसी लागू नहीं हुआ होता तो। 1 नंबर इमरजेंसी के कारण, सिर्फ इमरजेंसी के कारण मैं इंदिरा गांधी को दूसरे नंबर। बिहार का बेहतर भविष्य प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी। अरे सम्राट चौधरी जिसको कल का नहीं पता, कल आज भाजपा में है, कल किस पार्टी में जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसे कैसे लोगों का नाम ले रहे हैं, तो ही हो जाएगा बिहार के जनता का भविष्य उनमें नहीं देखते। सम्राट चौधरी से तो मैं क्या बोलूं, उनमें और तेजस्वी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिहार को गड्ढा से निकालने वाला
गड्ढा भरने में थोड़ा सा जरूर काम किए थे नीतीश जी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गड्ढा भर दिया, लेकिन जब उड़ान लेने की बारी आई तब तक वो एयरपोर्ट तो बनिए रहा है ना, उड़ान की बात आप कर रहे हैं तो दरभंगा बना, पूर्णिया बना, रक्सौल में घोषणा हो गई, वाल्मीकि नगर में घोषणा हो गई। देखिए उदय जी, समस्या क्या है आप लोगों के साथ और यहाँ के पत्रकारों के साथ और यहाँ के जनता के साथ भी कि यानी आप पत्रकारों को आरोप- हाँ मैं लगा रहा हूं, सुनिए पूरी बात, आप सवाल पूछ सकते हैं तो सुनने का भी साहस रखिए। आप लोग एक छोटे से दायरा से बाहर नहीं निकलते हैं। जी। वो कुएं के मेढक का कहानी सुना हुआ है ना, हाँ। कि बाहर निकला। पत्रकार लोग कुएं का मेढक है। सुनिए, हाँ, जब जो लोकल पत्रकार है, आप गुजरात जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, देखिए, हाँ मैं ऐसे ही बोलूंगा, हाँ सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी मेरी बात भाषण देंगे तो 1 घंटा चलेगा, सुनिए, लेकिन वही जो छोटा पत्रकार आपको 300 का जो आप बात सब पत्रकार ठीक कर है, रहे हैं, लेकिन जो आप वो बात 3 घंटा नहीं, चलाएगा। लेकिन जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पे कितना कंजेशन था। पटना एयरपोर्ट का रिकंस्ट्रक्शन आज हुआ है, अच्छा। और बाकी जाकर के इसे छोटे छोटे शहरों में जाइए, आप रांची का एयरपोर्ट जाकर देख लीजिए, आप भोपाल का एयरपोर्ट जाकर देख लीजिए, आप इवन और भी छोटे छोटे जगहों पे जाकर के एयरपोर्ट देख लीजिए। मैं तो पूरा हिंदुस्तान क्या, मैं पूरी दुनिया घुमा हूं, 20 कंट्री गया हुआ हूं, इसलिए मैं इन चीजों को बड़े अच्छे से समझता हूं। बिहार का विकास जो आप लोग समझते हैं, ये दुनिया के विकास के सामने नगण्य है। आप लोग हवा में मत रहिए कि बिहार विकास किया है। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार जी को कहा जाता है ना। आप जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बिहार का विकास बाकी हम पूरे थोड़ी ये कहते हैं, नहीं, जनता कहती है पूरे ना। देश के विकास के सामने बिहार का विकास शून्य है। वही इसलिए शून्य है कि 1990 में जब लालू जी बिहार का सत्ता संभाले, तब भी बिहार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 28वें नंबर पे था, और आज 35 वर्षों के बाद ये विकास पुरुष के 20 साल के शासन के बाद भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 28वें नंबर पे है। सिर्फ समझने वाली बात इतनी सी है, जब आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से लोगों का रैंकिंग नहीं बढ़ेगा, तो आप दूसरे राज्यों से क्या कंप्लीट करेंगे साहब। आप समझिए, आपके घर में 5 आदमी है, 100 रुपए रोज कमाता है एवरेज, या 500 रुपए रोज कमाता है, 2500, और मेरे घर में 5 आदमी है, 5000 रुपए रोज कमाता है, और आप कहते हैं कि नहीं मैं विकास किया। आप 100 से 500 पहुंच गए, इसको रोजगार नहीं, तो दैए रहे सुनिए हैं ना, सुनिए ना, रोजगार आप पिटारा सुनिए, खोल दिए। आप 100 से 500 पहुंच गए, रोजगार पे आता हूं, और आप कहते हैं कि मैं बहुत विकास कर गया। सुनिए सुनिए ना, पलायन की आप बात करते अरे हैं, सर, ट्रेन चल रहा है ना। बता रहा हूं। अब मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर दूसरे पे आऊंगा। जिस विकास पे सुन लीजिए, फिर पलायन और रोजगार पे आऊंगा। आप बिहार आज से 5 साल पहले मान लीजिए 100 रुपए कमाता था, या 20 साल पहले, आज 500 रुपए कमा रहा है। आपको लगता है हम 5 गुना हो गए, लेकिन दुनिया 100 रुपया वाला 2000 पे पहुंच गया ना। ये दिख ही नहीं रहा आपको ना, हम किसी को दिखा रहे हैं। यानी आपका कहना है कि हम दुनिया के हिसाब से चले ना कि भारत के हिसाब से चले। भारत में भी जो बाकी राज्यों का ग्रोथ है वो आपसे कई गुना ज्यादा है। झारखंड आपसे निकल के बना है। झारखंड की स्थिति देख लीजिए और बिहार की स्थिति देख लीजिए। सुबोध कुमार तिवारी का अभी 2 सवाल रह गया, दूं जवाब या ना दूं? दीजिए। रोजगार और पलायन। रोजगार के बारे में सुन रोजगार लीजिए। तो नीतीश कुमार दे रहे अरे हैं। सुनिए, कितना रोजगार दिया है, नंबर बताइए। अरे जब से बिहार में हुआ तब से दिए कितना, हैं कि क्या नहीं? क्या रोजगार दिया है? शिक्षक का बहाली किए हैं, दरोगा पुलिस में बहाली हुई है। अब फिर मैं आपको मेडिकल बोलूंगा, क्षेत्र में बहाली हुई है रहा है। अब फिर आप कर रहे हैं कि हो ये नहीं रहा है। फिर मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक टोटल सरकारी नौकरी वाले 23 लाख लोग हैं अच्छा, अभी तक। अच्छा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। अब आप कुछ भी किए हैं पिछले 78-80 सालों में, 23 लाख लोग को ही किए हैं ना आप। 13 करोड़ की आबादी में आप 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। जिस समय नीतीश कुमार को सरकार में सुनिए, 13 करोड़ आबादी नहीं थी, 6 करोड़ थी, 6 करोड़, 4.5 करोड़ थी, जितनी भी थी। आज 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देने से क्या बिहार के लोगों को रोजगार मिल गया? और महिला को 10,000 मिलने जा रहा है ना। अच्छा, चुनाव के बाद देख लीजिएगा किसको कितना मिलता है। 26 तारीख से तो खाता में कितना शुरू होगा सर। कितने लोगों का है वो भी देखिएगा। 76 लाख महिला का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है कि 76 लाख लोगों को चला गया है। मिलेगा, मिलेगा। अब जब मिल जाएगा तब बोलिएगा। अभी मिला नहीं है, नहीं। हाँ, अब कुछ लोगों को मिलेगा चुनाव के लिए, उसके बाद नहीं सत्ता में रहेंगे। ये इसलिए ला दिए कि जिसको बाद में आना है वो जाने। क्या लगता है प्रशांत किशोर सत्ता में आ सकते हैं? क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल आ सकते। हमको तो नहीं लगता। आपको नहीं, कैसा लगता है? आपको नहीं लगे, चूंकि आप मीडिया हैं। हमको लग रहा है कि सीटें कम आएंगी, सरकार बनाने तक नहीं आएगी। आपको क्या लगता है सर?
मेरा ओपिनियन देखिए, अभी 1.5 महीना चुनाव का है। अगर आप पीछे के सर्वे उठा करके देखेंगे तो हर महीने जो ग्रोथ मीडिया वाले दिए हैं उसी के हिसाब से अब भी आप चल लें, और अगले 1 महीना में जो हमारा कैंपेन होने वाला है या जो अभी बिहार बदलाव यात्रा हमने किया है, अब आप एक सर्वे करके देख लीजिए कितना बदलाव मिलेगा। एक चीज बताते हैं आपके इस बात पर, देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी अभी हम जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कैंपेनिंग चिराग पासवान ने किया था। सीटें कितने जीते थी? एक लोगों की भीड़ उमड़ी थी, नहीं किया, काफी भीड़ उमड़ती थी चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान बन जाएंगे या अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर ना तो चिराग पासवान बन जाएंगे ना तो अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। भीड़ के हिसाब से सुनिए ना, प्रशांत किशोर हैं, और आप जितने भी नेताओं का नाम ले रहे हैं देश में, इन सब लोगों से इनकी क्षमता बहुत ऊपर है। तो अगर आप प्रशांत किशोर की तुलना दूसरे नेताओं से कर रहे हैं तो सूरज को दिया दिखाने का काम भीड़ के हिसाब से आप चिराग पासवान से, 2020 में ठीक इसी प्रकार भीड़ उमड़ी थी। आप चिराग पासवान से या अरविंद केजरीवाल से तुलना नहीं कर सकते। रही बात सीटों की, तो मैं बता देता हूं, 2020 में चिराग पासवान ने सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के सीटों पे अपना कैंडिडेट दिया था। 137 सीटों पर उम्मीदवार दिया था, कुछ और सीटों पे दिया होगा। चिराग का मेन मकसद था जनता दल यूनाइटेड को हराना, मैंने 1 से 3 बनाना। सुनिए ना, जनता दल यूनाइटेड को हराना, और चिराग पासवान इसमें सफल हो गए। अगर मैं गलत बोलता हूं तो बताइए। आज प्रशांत किशोर इकलौते व्यक्ति हैं, और जन स्वराज पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी है जो 243 सीट पे लड़ रही है, और 243 सीट पे विकल्प दे रही है कि आप भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते थे, बंद कीजिए, और आप लालू जी के डर से भाजपा को वोट करते थे, बंद कीजिए, और जन स्वराज को लेकर आइए, बिहार बदलेगा। जहां तक चिराग पासवान की बात रही, उस 137 सीटों के ऊपर लोगों को यह समझ में आ रहा था, जब ये लड़ ही 137 पे रहे हैं, इनका मकसद ही है जनता दल यूनाइटेड को हराना, तो जो लोग एनडीए से नाराज भी थे वो लोग भी दिए कि भाई जाने दो, कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब हो जाएगा एनडीए, तो लालू जी के जंगल राज से बढ़िया है। तो लोगों ने वोट दे दिया, और गिरते फिरते ढुलते ढमनाते एक सरकार बना दी। एक शब्द में जज करिए सर जी, कल्याणपुर विधानसभा। कल्याणपुर विधानसभा में जो पोटेंशियल है, जो हो सकता है, उसके हिसाब से अब तक का विकास में देखूं तो 10 में 2 नंबर देता हूं। 10 में 2 नंबर, तो सुबोध कुमार तिवारी बनेगा तो 10 में कितने नंबर? अभी मैं आपको एक प्रोमो दूंगा जिस पे काम कर रहा हूं, और कल्याणपुर क्या था और क्या होने वाला है आप देख लीजिएगा, और वही अगले 5 साल में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ है सुबोध कुमार तिवारी जी, जन स्वराज के प्रबल दावेदार, कल्याणपुर विधानसभा से। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।